हेलो बच्चों। हम लेके आ गए 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आप वीडियो को पॉज भी करके आंसर देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो शुरू करते हैं। हाँ, और क्वालिटी जो है वीडियो की वो हाईएस्ट रखना, तो ही क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले सेक्शन ए, उसका सॉल्यूशन। देन वी हैव सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी, ये रहा। देन वी हैव सेक्शन डी, ओके। उसके बाद है सेक्शन ई, उसका सॉल्यूशन। देन वी हैव सेक्शन एफ 34, 35। तो ये था अकाउंट्स के पेपर का सॉल्यूशन। अब इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। इसमें थोड़े फॉन्ट छोटे हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा जूम इन करके दिखा रहा हूं आपको। सो वी हैव सेक्शन ए, देन वी हैव सेक्शन बी। आई होप आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा। देन वी हैव सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन सी कंटिन्यू में है, तो क्वेश्चन 5 देख लो एक बार। फिर क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 का सॉल्यूशन देख लो एक बार। देन 11 to 14 और 13 तक का। फिर 14, तो ये खत्म हो गया सेक्शन सी। देन वी हैव सेक्शन डी, उसमें देख लो एक बार क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। Then we have question 3, question number definition of money. Then question 4 and 5 together. उसके बाद question 6 और उसके और में जो क्वेश्चन पूछा है वो question 7, question 7 जो और में पूछा था वो। फिर क्वेश्चन 8 और उसके और में जो पूछा था वो देख लो एक बार। देन वी हैव क्वेश्चन 9, उसके बाद सेक्शन ई देख लो, उसमें फर्स्ट जो 5 मार्क के क्वेश्चन है। देन सेकंड, एक बार सेकंड प्रॉपर्ली देख लेते हैं। हो गया। फिर क्वेश्चन 3 और उसके और में जो क्वेश्चन है वो देख लो। एक बार ये पोर्शन हो गया, फिर उसके नीचे का देख लेते हैं। डन। देन क्वेश्चन 4, यहाँ पे 1 तक है और बाकी के जो 2, 3 है वो उसके और में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 4th यहाँ पे डी तक है। उसके बाद का देख लो, 7th के बाद का जो 2-3 लाइन रह गया था वो देख लो। देन we have question number 5, 3rd तक कंप्लीट है ये यहाँ तक। उसके बाद 4th से सॉल्यूशन देख लो। 7th पॉइंट जो था उसका बाकी का जो रह गया था। देन वी हैव OCM यानी BA का सॉल्यूशन, तो ये रहा सेक्शन ए। Then we have section B. Then we have section C. Question 1 to 3rd थोड़ा आधा है तो उसके बाद की स्लाइड में देख लेना। So 3, 4, 5, 6 डन। इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं तो टेबल आप देख सको प्रॉपर्ली।
डन। सो 6 तक हो गया। देन वी हैव 7, 8, 9, 10, 11 का जो आधा रह गया उसकी बात की स्लाइड में देख लेंगे। सो 11, 12, 13 और 13 का और उसका जो आधा बाकी है, सो 13 और, तो ये हो गया डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका और देख लो। देन वी हैव क्वेश्चन 15, उसमें यहाँ तक इन सच अ सिचुएशन तक देख लो पहले। देन उसके बाद का जो पोर्शन है वो ये रहा, सेक्शन डी अब शुरू होगा। सेक्शन डी में जो फर्स्ट है वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। देन वी हैव सेकंड, जिसमें 5th पॉइंट तक दिया है। उसके बाद देख लो 6 and 7, तो ये हो गया खत्म। देन वी हैव 3, 4 सेक्शन यानी। देन वी हैव 5, 6, देन 7 and 7 का और 8 में 6 तक देखते हैं। सो यहां से 6 से जो बाकी है वो। देन वी हैव 8 and 9, 9 का जो और है वो ये रहा, देख लो पूरा। देन वी हैव 10, तो 10 हो गया अभी कंप्लीट। देन वी हैव सेक्शन ई, उसमें जो बचा है वो देख लो। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी जो बचा है वो देख लो। देन वी हैव ओके, फिर उसके बाकी का पोर्शन। देन थर्ड, उसका और, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। फिर फोर्थ, तो ये भी डन। देन वी हैव स्टेटिस्टिक्स पेपर, उसमें सेक्शन ए देख लो। देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, एंड सेक्शन डी, एट लास्ट सेक्शन ई। इसमें थोड़ा जूम कर देते हैं, एंड सेक्शन है। सो ये था इंग्लिश मीडियम कॉमर्स के पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू।